खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में। इसमें हम ये सीखेंगे कि हम एक ट्रिग फंक्शन को कैसे ड्रॉ करते हैं बग़ैर एक एक पॉइंट को ड्रॉ किए हुए। ठीक है, और हमें ये भी उम्मीद है कि इस आज के लेसन के बाद आप अगर कोई ग्राफ बना हुआ देखें किसी ट्रिग फंक्शन का, तो आप उसकी एनालिटिकल डेफिनेशन जो है यानी उसको एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सूरत में भी लिखने के काबिल हो जाए। तो फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो बराबर है, यानी एक ट्रिग फंक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फ़र्ज़ करें ये बराबर है 2 टाइम्स साइन, और साइन जो है वो 1/2 एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन, एक ट्रिग फंक्शन है 2 साइन हाफ ऑफ एक्स। अब इसको हम पहले ज़रा इसका मुकाबला करते हैं, मवाज़ना करते हैं जो हमारा रेगुलर जो साइन फंक्शन है। इसमें आप ये देखें कि ये 2 जो है ये हमारे बाहर लिखा हुआ है, और दूसरा जो है वो x जो है वो 2 से हम उसको डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 है ये हमें मालूम है कि इसको हम एम्पलीट्यूड या उर्दू में हीता कहते हैं इसको, और हाफ ऑफ एक्स जो है वो हम आपको बता चुके हैं कि उसका जो है असर जो है वो पीरियड पे पड़ता है, जो हमारा साइनसॉइड या जो ऑसिलेटिंग जो हम ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। तो ये जो 2 है ये हमें ये बता रहा है कि ये जो हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा मैक्सिमम ऊपर वैल्यू 2 और नीचे -2 के दरमियान, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमें ये बताता है कि ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर और कितने नीचे जाएगा अपनी जब ये ऑसिलेट करेगा इन दो जो हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ये हमने ऊपर आपको y = 2 करके 2 के ऊपर एक लाइन खींच दी और y -2 के ऊपर, ताकि हमारी जो ऑसिलेशंस हैं वो इन दो लाइनों के दरमियान रहे। अब हम आपको जो है एक फार्मूला जो है वो देते हैं पीरियड के बारे में। वो ये कि अगर फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ एक्स उसको हम लिखना चाहें तो उसको हम किसी भी ट्रिक फंक्शन को उसको हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड टाइम्स साइन, ये हम कॉस के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये a साइन और फिर 2 पाई डिवाइडेड बाय p विच इज़ जो हमारा पीरियड है टाइम्स x। ठीक है, तो ये p है, ये नीचे 2 पाई ओवर ये 2 पाई अपॉन p। तो ये चीज़ हम आपको नहीं बता रहे हैं कि ये कहाँ से आया, सिर्फ इसको जो है आप इस वक्त यानी इस लेसन के अंदर इसको सिर्फ हम इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। तो आप इसको जो है सिर्फ हमारी तरफ से जो है ये आप मान लें इस बात को कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 2 पाई ओवर p टाइम्स x जो है, इसमें p जो है वो पीरियड को बताता है। अब हम जो हमारा दिया हुआ है फंक्शन 2 साइन हाफ ऑफ x उसको उसमें देखते हैं कि 2 पाई p x क्या चीज़ हो गई, वो बराबर हो गया 1/2 टाइम्स x। तो ये ज़रा हमने जो है वो ज़रा करीब करीब लिख दिया है। तो 2 पाई ओवर p जो है वो बराबर हो गया 1/2 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है वो 1/2 p बराबर हो गया 2 पाई के और p बराबर हो गया 4 पाई के। ठीक है, तो सिर्फ हमने इसको जो अपने फार्मूले से जब मिला के देखा, मवाजना इसका किया, कंपेयर किया, तो हमें ये पता चला कि जो हमारा जो फंक्शन है उसका पीरियड जो है वो 4 पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक एक पॉइंट की वैल्यू नहीं निकाली, हमने सिर्फ इसको एक फार्मूले की मदद से हमने ये मालूम करने की कोशिश की कि ये जो हमारा ऑसिलेटिंग जो कर्व बनेगा ऊपर नीचे होता हुआ उसका पीरियड जो है वो कितना होगा, और उसके लिए हमने एक ये फार्मूला यूज़ किया। तो हमें पता चल गया कि ये जो है पीरियड ये 4 पाई है। हमें ये भी पता चल गया कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 है, यानी ये ऊपर 2 और नीचे -2 के दरमियान जो है ये ऊपर नीचे इसकी हरकत होगी इस कर्व की। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये हमें शुरू कहाँ से करना है, ये मसलन ऑसिलेटिंग जो हमारा। तो हमें सब उसके लिए हमने कहा कि x अगर 0 है तो हम ये देखते हैं कि हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। हमें ये मालूम है कि जब x 0 होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा। साइन 0 0 का मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स साइन हाफ एक्स जो है वो भी 0 हो गया। तो एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू 0 होगी जब x 0 है। ठीक है, तो ये हमें ये पता चल गया कि ये पॉइंट 0 के ऊपर जो है इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हम अब इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। हमें ये भी पता है कि इसका पीरियड जो है वो 4 पाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी एक पूरी साइकिल है ऊपर से और फिर नीचे होकर जब वापस आएगा तो ये 4 पाई पीरियड के अंदर ये पूरी साइकिल जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। और ये जो ऑसिलेशन है ये दोनों जानिब नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर भी और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ये चलती रहेगी। नोट करें कि ये जो पीरियड है वो यहाँ से इस जगह से और यहाँ तक है। ठीक है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 4 पाई के बराबर है। और ये पीरियड जो है इसका मतलब हुआ है कि एक साइकिल जो है इतने
उसमें कंप्लीट हो जाएगी, या ये जो फंक्शन है ये इसके बाद दोबारा से अपने आप को दोहराना शुरू कर देगा। नीचे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 4 पाई पीरियड के बराबर है। एम्पलीट्यूड जो है इस फंक्शन का वो ये जितना ऊपर जा रहा है ये 2 के बराबर है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है यहाँ पर 2, और हमारा जो पीरियड है 4 पाई का वो हमने इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से निकाला। चलें अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है ये फंक्शन ना दिया होता, ठीक है, और हमें जो है वो सिर्फ ये ग्राफ दिया होता, और हमसे ये पूछा जाता है कि इस फंक्शन को जो है बताएं कि ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसका जो एनालिटिकल वो है फॉर्म, उसमें इसको कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे हमें, मसलन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका पीरियड क्या है, यानी कितने उसके बाद जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम सिर्फ देख के ये बता सकते हैं इसको कि ये जो है पीरियड ये 4 पाई के बराबर है। एम्पलीट्यूड भी देख के बताया जा सकता है कि कितना ऊपर जा रहा है, ये कितना ऊपर जाता है या कितना नीचे जाता है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है उसका 2 है, ठीक है। यानी इसमें एम्पलीट्यूड के लिए आपको पूरा ऊपर से और पूरा नीचे तक जो है देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस से कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है वो एम्पलीट्यूड है। तो हमें एम्पलीट्यूड पता चल गया, हमें पीरियड जो है वो पता चल गया देखकर। तो ए जो है वो 2 हो गया और पी जो है वो 4 पाई हो गया। हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो है ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम हो सकता है कि ये साइन है या कॉस है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें पहले ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम जो है वो अभी शिफ्टिंग वाला जो है वो कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं सीखा है। तो सिर्फ ग्राफ की शक्ल देखकर हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि ये साइन और कॉस है। उसके लिए आप याद करें कि साइन 0 जो है वो 0 है और कॉस 0 जो है वो 1 है। तो सिर्फ ये देखना है कि ये फंक्शन जो है वो जब x 0 है तो ये 0 है या इसकी कोई और वैल्यू है। हमारा इस फंक्शन जो है वो साइन 0 पे 0 है, इसकी 0 है इसलिए ये साइन हो गया। तो हम इसका जो है वो f ऑफ x आसानी के साथ लिख सकते हैं 2, जो एम्पलीट्यूड हमने देख के मालूम किया। साइन हमें कैसे पता चला, साइन हमें इस तरह से पता चला कि जब x 0 था तो फंक्शन की वैल्यू 0 थी, और p जो है वो हमारे इस फॉर्मूले में 2 पाई ओवर पीरियड के बराबर है। तो पीरियड हमारा 4 पाई हो गया, तो 2 पाई ओवर 4 पाई टाइम्स x, और ये जो है सिंप्लीफाई होके सादा होके ये सिर्फ 1/2x हो गया। चलें एक चीज़ और देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारा जो है फंक्शन f ऑफ x जो है वो इस तरह से दिया होता है कि 2 कोसाइन ऑफ हाफ x, और अब हम इसको फ़र्ज़ करें कि हमसे कहा जाए कि इसको ड्रॉ करें। हमें सिर्फ ये देखना है कि जब x 0 है तो कोसाइन हाफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, जब x 0 है तो कोसाइन ऑफ 0 जो है वो 1 होगी। तो f ऑफ x की वैल्यू जो है जब x 0 है तो वो 2 हो जाएगी हमारे इस फंक्शन के अंदर। तो हमारा जो है हमें ये पता चला कि ये पॉइंट जो है वो उस ग्राफ के अंदर ज़रूर शामिल होगा। बाकी जो है अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इसमें एम्पलीट्यूड 2 है, इसके अंदर पीरियड जो है वो 4 पाई के बराबर है। तो बाकी सारी चीज़ें वैसी ही जैसे कि पहले वाला फंक्शन, सिर्फ x जब 0 है तो ये फंक्शन जो है वो 2 के बराबर है। अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक साइनोसॉइडल या एक ऑसिलेटिंग जो है वो फंक्शन है, जो जब x 0 है तो इसकी वैल्यू 2 है, बाकी इसका पीरियड जो है 4 पाई। अगर आप इसको पुराने वाले जो हमारा साइन का जो फंक्शन था उसके ग्राफ से कंपेयर करें तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं आपको। सिर्फ फ़र्क जो है वो ये है कि जब x 0 था तो हमारा साइन वाला फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 0 है, और इस नए फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। तो हमें जो है वो सिर्फ ये देखना है कि जब x 0 है तो वैल्यू क्या है, ये मालूम करने के लिए वो साइन है या कॉस है। और अभी हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमने अभी शिफ्टिंग जो है वो नहीं अभी इसमें सीखी है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ x के ऊपर क्या वैल्यू है उस फंक्शन की, उससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन है। अगर वैल्यू 0 है तो साइन है, और अगर नहीं है तो हम इसको कॉस ले लेंगे। अगर आप देखें तो ये जो कॉस वाला फंक्शन है ये सिर्फ एक खिंचा हुआ यानी शिफ्ट हुआ हुआ है पाई डिस्टेंस उल्टे हाथ की तरफ। तो साइन को अगर आप जो है वो पाई खींच लें तो ये कॉस के फंक्शन के बराबर हो जाएगा। इस शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट पर हम आगे किसी लेसन में बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, आइंदा मिलते हैं, जाइए जाके मज़े कीजिए।